हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है स्टूडेंट्स टीचर नेम। तो स्टूडेंट टीचर नेम हम लिख दिए। फिर उसके बाद लिखना होता है स्कूल नेम, जिस स्कूल में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना होता है। फिर जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसका डेट कौन सा है, क्लास किस क्लास का बना रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, उसका सब सब्जेक्ट क्या है, पीरियड क्या है और ड्यूरेशन कितना का है। फिर टॉपिक हमें डालना होता है। टॉपिक हो गया थ्योरम्स ऑफ सर्कल। उसके बाद है जनरल एम आता है। जनरल एम में वो आता है कि अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में मैथ्स के लिए कैसे इंटरेस्ट जगाएं, कैसे साइंटिफिक अप्रोच लाएं बच्चों में, और कैसे उनकी एबिलिटी जो है इमेजिनेशन की, रीजनिंग की या फिर ऑब्जर्वेशन की वो कैसे जगाएं। फिर आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम जो रहता है वो टॉपिक से रिलेटेड रहता है। तो इसमें क्या होता है, द स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट द थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। मतलब जो सर्कल से रिलेटेड थ्योरम है स्टूडेंट उसको जान पाएंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये तीनों हो जाएंगे इस स्पेसिफिक एम में आ जाएंगे। फिर आता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो होता है जिसमें जिसको हम कहते हैं हिंदी में शिक्षक सहायक सामग्री, जो टीचिंग में हमें हेल्प करता है। जैसे चौक हो गया, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट पेपर, रोलर, ब्लैक बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया और एक्सेट्रा। जो भी हेल्पफुल होता है उसको हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हम कौन सा पढ़ाते वक्त यूज कर रहे हैं, जैसे डिडक्टिव मेथड हो गया, एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया, इंडक्टिव मेथड हो गया, क्वेश्चनिंग मेथड एक्सेट्रा। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट कुछ तो जानते होंगे। अगर हम सर्कल पढ़ा रहे हैं तो सर्कल के बारे में जानते होंगे स्टूडेंट्स। 9th में पढ़ा रहे हैं तो 6, 7, 8 में भी वो लोग सर्कल पढ़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो कुछ तो कुछ जानते ही होंगे। तो ये हो गया प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद लेसन इंट्रोडक्शन आता है। हमें क्लास में जाके डायरेक्ट सर्कल टॉपिक बता नहीं देना होता है। हमें माइक्रो टीचिंग में बताया जाता है कि हम बच्चों में जो टॉपिक है वो कैसे बच्चों से ही निकलवाएं। तो हम सबसे पहले जो होता है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हम कुछ करते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। बच्चे इसको बच्चे अगर इसका आंसर देंगे तो बच्चे कॉन्शियस रहेंगे। फिर जब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, ये भी 3 मिनिमम और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाने चाहिए। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसी के बारे में हम बच्चों को बोलते हैं। अब हमारा आ जाएगा लेसन प्रेजेंटेशन। लेसन प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट क्या है, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी आता है, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी आता है, टीचिंग मेथड आता है, फिर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी आ जाता है। तो स्टूडेंट टीचिंग एक्टिविटी में ज़्यादा लिखने होते हैं। तो ये एक्चुअली जो टीचर इंटर्नशिप कर रहा है उसके लिए होता है। तो हमने यहाँ पे एक थ्योरम लिया है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एक थ्योरम हमने सॉल्व किया है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और वो क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन मेथड। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी पे हम इस तरह के ड्राइंग करेंगे ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, अब हमारा सेकेंड थ्योरम है द एक्सप्लेनेशन द लाइन। ठीक है, अब सेकेंड थ्योरम है, इसको अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट इसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी हो गया हमारा, यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस थ्योरम के लिए ये वाली ड्राइंग जो है वो बनेगी। और मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर हम इस पे थ्योरम्स पढ़ा रहे हैं तो बिना क्वेश्चन किए मैथमेटिक्स पूरा नहीं होता है। तो अब हमारा रहा एक क्वेश्चन बनता है। तो एक क्लास में 2 टॉपिक पढ़ा लेने के बाद कम से कम एक क्वेश्चन भी करना जरूरी हो जाता है। तो टाइम ना रहते हुए मैंने एक क्वेश्चन किया है, यहाँ पे बच्चों से किया है, और इसका बच्चे जो हैं वो बच्चे उनको समझने में दिक्कत हो रही होगी, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं।
तो बच्चे इसको देखेंगे, फिर उसको अपने कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम डिडक्टिव मेथड और क्वेश्चनिंग मेथड दोनों मेथड का यूज करें। आप लोग जानते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले हम रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड हो गया। हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चनिंग मेथड हो गया। तो इसके स्टेप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी पे यही होगा, इसके स्टेप जो हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ भी करेंगे ताकि उसको देख के बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है रिकैपिचुलेशन ऑफ द लेसन। तो रिकैपिचुलेशन में मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। इसमें हम क्लास जब कराते हैं तभी हम 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों से कर लेते हैं, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए। फिर होम असाइनमेंट आता है। होम असाइनमेंट वो होता है कि हम छुट्टी करते वक्त बच्चों को क्या होमवर्क देते हैं, तो यहाँ पे होम असाइनमेंट हो गया। उसके बाद से हमारा आता है स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, फिर सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर, हेडमास्टर सिग्नेचर और फिर लास्ट में आता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर। थैंक यू।